ओम शांति। आज 11 जून 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा ने परखने की शक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हमें बताया है। परखने की शक्ति केवल स्वयं को परखना, बाबा को परखना, ड्रामा के उस सीन और सामने वाली आत्मा को परखना ही नहीं, लेकिन गुप्त रूप से एक चीज जो हमेशा कलयुग में हमें सामने आती है वो है माया। उसको भी परखना है। तो माया किस रूप में आ सकती है और उससे हम कैसे परख सकते हैं, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। आगे चलकर ईश्वरीय रूप से माया ऐसा सामने आएगी जो उनको परखने की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए परखने की शक्ति सदैव अविनाशी रखना। अगर परखने की शक्ति कम होगी तो ईश्वरीय मार्ग से भटक जाएंगे। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का स्वरूप नहीं बन सकेंगे। शक्तियों की कमी होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी है और ये कमजोरी हमें इतना कमजोर कर सकती है जो हम बाबा का बनते बनते फिर से कभी कभी माया के दलदल में फंस जाते हैं और कुछ ऐसा कर्म कर लेते हैं जिसके लिए बाबा मुरलियों में कहते हैं 1 का 100 गुना दंड मिलता है। इसलिए इस ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए कदम कदम पर हमें परखने की शक्ति की आवश्यकता होती है। आज बाबा ने कहा है कि अगर ये परखने की शक्ति कम होगी तो माया ईश्वरीय रूप से भी आएगी। माया के जो प्रत्यक्ष रूप है 5 विकारों का, उसको तो हम सभी आत्माएं भली भांति पहचान चुके हैं और इस समय तक आते आते कई हम ऐसे आत्माएं हैं जो उन पर विजय भी प्राप्त कर चुकी हैं। लेकिन माया भी बहरूपी है। वर्तमान समय जो माया का रूप चल रहा है और आगे और बढ़ना है वो है ईश्वरीय रूप की माया। बाबा ने कहा है कि जब परमात्मा आते हैं उस समय बहुत सारे आर्टिफिशियल भी बाबा बन के खड़े हो जाते हैं। बहुत सारे अपने आप को सद्गति दाता कहलाने वाले भी बन जाते हैं। बहुत सारे गुरु, बहुत सारे मठ पंथ और विशेष रूप से वो जो लास्ट की टहनियाँ हैं, लास्ट की आत्माएं हैं, उनका बहुत जोर शोर से जलवा दुनिया के सामने आता है। उस समय उस सब के बीच में सर्व के सद्गति दाता को पहचानना ये हमारे परखने की शक्ति है। वास्तव में वर्तमान समय अगर हम देखें, हम ब्राह्मण आत्माएं कई तरफ से समाचार भी मिलते हैं कि यहाँ पर भगवान आ रहे हैं, यहाँ पर मुरली चल रही है। इस ईश्वरीय रूप की माया को हम सभी ब्राह्मणों को पहचानना है कि परमात्मा अपना कार्य कैसे कर रहे हैं। और बाबा ने कहा कि अगर हम ये नहीं परख पाते तो बाबा का बनते हुए भी हम माया से धोखा खा लेते हैं और इस ईश्वरीय रूप की माया में फंसकर असली ज्ञान और असली पुरुषार्थ से हम भटक जाते हैं। और एक बार जो आत्मा ज्ञान के पटरे से हट गई, उससे छोटी मोटी भूलें होना और वो छोटी मोटी भूलें बड़ी भूल का दरवाज़ा खोल लेती है और हम मर्यादाओं को डोंट केयर करने लगते हैं। मर्यादाओं में अलबेले हो जाते हैं, मर्यादाओं को हम तोड़ने लग जाते हैं, जिससे आत्मा पर डबल बोझ आ जाता है। सबसे पहला तो सद्गुरु का निंदक बन करके हम ठोर नहीं पा सकते और मर्यादाओं का उल्लंघन करके हम जो और डिससर्विस कराते हैं उससे न केवल हम अपने भाग्य से वंचित रहते हैं, लेकिन अनेक आत्माओं को भी हम उनके भाग्य से वंचित कर देते हैं जो हमें देख करके परमात्मा तक पहुंचना चाह रही थी। इसलिए इस परखने की शक्ति को हमको बहुत संभाल के न केवल रखना है लेकिन यूज़ भी करना है, ताकि हम अपने मार्ग पर चलते रहें और माया के इस रूप को परखकर उससे बच जाएं। ओम शांति।